इसका एग्जाम चल रहा है अभी 3 तारीख तक ना एग्जाम पर दूसरी वजह सबसे ज़्यादा चिंता ये रहती है कि वहाँ कहाँ खाएंगे कहाँ पिएंगे, अपन दिल्ली में चल रहे हैं, अपना कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो अपन किस स्तर पर बच्चे को देखो अपन भी आप भी आपका बच्चा हो तो आप जा सकते हो लेकिन बच्चे को नहीं भेज सकते, तो शायद यहाँ से एक अच्छा रुझान मिले तो उनके गार्जियंस भी आ सकते हैं। आप सपोर्ट करने आए हैं सर? जी बिल्कुल। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री सर आज ठाकुर यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह का आयोजन यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं इनकी मांगे हैं आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स, अग्निपथ योजना को लेकर के, क्या इनके साथ आपको लगता है छल हुआ है? हाँ बिल्कुल। आप देखिए उसका क्या नाम, इन बच्चों ने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत करने के बाद में और इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में ये जो सरकार एक अग्निवीर योजना लेके आई और इन बच्चों ने जिस तरीके से आर्मी में जो परमानेंट जॉब होती है उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था और उसके बाद इन लोगों की उस भर्ती को नष्ट कर दिया गया और जो अग्निवीर योजना के तहत भी इन लोगों को भर्ती नहीं किया गया। ये इन बच्चों ने जो मेहनत की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें आश्वासन में रखा, 2-2.5 साल तक इन्हें आश्वासन देते रहे और उसमें लास्ट मोमेंट में आके इन लोगों को मना कर दिया। अब ये बताइए, ये बच्चे ओवर एज भी हो गए, कुछ बच्चे ओवर एज भी हो गए होंगे और ये दूसरे भी एग्ज़ाम की क्लियर तरफ इन्होंने कोई रुझान नहीं रखा। इन्होंने सोचा जब सरकार ने आश्वासन दिया तो चलो हमें नौकरी मिल जाएगी। अब जिस तरीके से अब इस कार्यक्रम में हमारे यूपी से भी है, हरियाणा से भी हैं, आप बिहार से भी आए हुए हैं, भारत के हर कोने से कम 1.5 लाख जो बच्चे हैं वो इसमें भर्ती हुए हैं। और इसी बीच जब ये बात हमारे चंपारण के एक भाई ने, आदरणीय भाई शेषी राणा जी, जो आप हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के, जिनको आप सभी जानते होंगे, जो पृथ्वीराज चौहान की अफ़गानिस्तान से आप अस्थियां लेके आए थे, आपने आके इन लोगों का, बच्चों का, सबका समर्थन किया है और आप राष्ट्रीय संयोजक हैं आदरणीय भाई शेषी राणा जी। और मेरा जो सरकार है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जो ये बच्चे हैं, ये जो जितने भी हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। सरकार जो कहती है ना कि हम गरीबों के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी है, तो मुझे लगता है कि सब ये बच्चे गांव से, ज़मीन से, इकाई से आए हुए बच्चे हैं और सभी, किसी के पास, इनके पास किराया भी नहीं है, ये रेगुलर इतने दिनों से पैदल चल के यहाँ पे आए हुए हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कितना सहयोग करेगी इन बच्चों को? हम यहाँ न्याय दिलाने में, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे और हम इन लोगों से आश्वासन दिलाते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया जी हैं कि यहाँ पे इनके लिए जो हम खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे किया जाएगा और इन लोगों को हम पूरे देश के सभी। खाली मोदी सरकार की ही मौजूदा में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है या अन्य सरकार भी रही है उनकी? देखिए अभी ऐसा तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये पहली बार इस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है जो भर्ती, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है ना, ये राज्य सरकार के अंडर में तो नहीं है। तो ये सरकार, केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं और अभी अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री हैं, आवश्यकता ना हो इस वजह से ना ऐसा आपको एक बात बता दूं कि आप किसी भी, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे देश के, चाहे वो रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर किसी को तो बेच दिया गया है, चाहे रेलवे हो। तो आज जितने भी बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने भी हैं, ये पूरे देश की, आपने देखा होगा, स्वास्थ्य भी बेच दिया, शिक्षा भी बेच दी, आप उसके क्या, अब नौकरियां भी बेच दी है, ये क्या सेना भी बेच दी, जितने भी हैं आप इन चीज़ों को देखिए, रेलवे भी बेच दिया है। अब आप देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अग्निवीर जो 4 साल बच्चा जॉब करेगा, 4 साल के बाद कहाँ जाएगा? 4 साल में 18, 15, 16 लाख रुपए लेके वो क्या करेगा? ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा वो बच्चा। नौकरी कह रहे थे ना निकलेगी तो पहला प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो योजना के, जो पहले से निकाल रखा है, पहले इन लोगों को तो दे दो, अग्निवीर वालों को तो बाद में देना। अग्निवीर वाले जो बच्चे हैं उन्हें, जो अभी शहीद बच्चा हुआ है उसे शहीदी का दर्जा तक तो दिया नहीं है। कहने में अभी वर्तमान में जो एक लड़का जो शहीद हुआ था, आप देखिए उसे शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है।
तो उसे आगे हम कैसे सरकार पे भरोसा कर लें कि आगे इन बच्चों को न्याय मिलेगा। ये सरकार का सिर्फ छलावा है। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, और आदरणीय भाई शेषी राणा जी यहाँ पे आ चुके हैं, आप ये समझिए। चुनाव भी आ रहे हैं, फिर जनता उन्हीं को वोट देगी। नहीं, ऐसा है 2024 में आप डोर टू डोर ये सब विरोध करेंगे, और ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सन 2024 में ये दिखा देगी कि हम ये सरकार को, ये सब भाइयों के जितने भी सब परेशान हो रहे हैं, इन्हें ये इस दिन को भूल जाएंगे क्या वोट देते समय। अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है और हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं लिखित में कहता हूं कि जितने भी हमारे भाई हैं, मैं सब भाइयों को बहाल करके तुरंत ही उसके क्या नाम इन्हें ज्वाइनिंग लेटर देके और इन्हें जॉब हम दे देंगे। ठीक है सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। परिचय के साथ। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। आज हम लोग इस धरना स्थल पर इसलिए मौजूद हैं कि एक योजना भारत सरकार ने अग्निवीर के नाम से शुरू की। उससे पहले कुछ भर्तियां एयरफोर्स में निकाली गई थी और हज़ारों की संख्या में उसमें जो बच्चे थे उन्होंने हर तरह का जो कंपटीशन होता है, जो उसका एंट्रेंस होता है, वो सब क्लियर कर दिया था। और क्लियर करने के बाद वो इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनको कॉल लेटर आएगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन उसी दौरान कोरोना आ गया और कोरोना के कारण हर तरह का जो काम था देश में वो उसमें एक रुकावट आ गई। जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो तब इन्होंने दोबारा से एक आशा इनके अंदर बंधी कि अब हमें कॉल लेटर आएगा और हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। लेकिन इसी दौरान सरकार ने एक योजना शुरू करी अग्निवीर नाम की, और जो पुराने जो बच्चे थे जिन्होंने हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर दिया था उनके ऊपर रोक लगा के नए तरीके से भर्ती शुरू कर दी। तो अब ये बच्चे हज़ारों की संख्या में पीड़ित हैं। इन्होंने चंपारण बिहार से एक पदयात्रा शुरू की और आज ये जंतर मंतर पर यहाँ पर आज ये पहुँचे हैं। और इनका विरोध या हमारा विरोध अग्निवीर को लेकर है या नहीं है, ये एक दूसरी बात है। आज जो हम धरने पर बैठे हैं उसका कारण ये है कि जिन बच्चों ने अग्निवीर योजना आने से पहले हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर दिया था, तो उन लड़कों को ना तो आपने अग्निवीर के लिए कोई प्रेफरेंस दिया कि आप अग्निवीर के तहत ही भर्ती हो जाइए, और जिस तरीके से पहले भर्ती होती थी ना ही आपने उस तरीके से इनको मौका दिया भर्ती होने का। तो इनका कैरियर सरकार ने चौपट कर दिया। अगर इनको अग्निवीर के तहत भी भर्ती होने का ऑफ़र देते और अगर ये मना करते तो एक बार को इनकी गलती मानी जा सकती थी कि सरकार ने इनको ऑफ़र दिया लेकिन इन्होंने जिद करी कि हमें पहले की तरह ही भर्ती दी जाए। लेकिन इनको अग्निवीर के तहत कोई किसी तरह का कोई ऑफ़र नहीं दिया गया कि आप इस लाइन से भर्ती हो जाइए। इनको यही आश्वासन दिया सरकार ने कि नहीं, आपको हम पहले जो आपने एंट्रेंस क्लियर कर दिया है उसके तहत आपको भर्ती की जाएगी। तो ये आश्वासन में रहे, तो इन्होंने कोई अग्निवीर योजना के तहत या किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया। अब नहीं किया तो उसमें इनके 2-2.5 साल ख़राब हो गए और कई बच्चे ओवर एज भी हो गए हैं। तो हमारा भारत सरकार से ये कहना है कि आप इनके साथ न्याय कीजिए, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इनके इस मुद्दे पर इनके साथ है। यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से जो भर्ती हुए थे बच्चे वो शामिल हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। तो हर राज्य से जो सरकार कहती है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और सफल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। 2 करोड़ का दोहरी राजनीति। देखिए, वो जो ये कहती है कि हम 2 करोड़ योजना नौकरियां देंगे या जो, और वो अपने वादे पर पूरा नहीं उतर रही है, हम उस मुद्दे पे अभी नहीं जा रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जिन बच्चों ने अपना एंट्रेंस क्लियर कर दिया था, या तो आप भारत सरकार उनको ये ऑफ़र देती कि भाई आपको पहले की योजना के तहत नौकरी नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि आपने एंट्रेंस क्लियर कर दिया था तो आप अग्निवीर के तहत भर्ती हो जाइए।
तो इनको ये ऑफ़र तो देनी चाहिए थी ना सरकार को, लेकिन इनको ये ऑफ़र भी नहीं दी, तो इससे इनका कैरियर जो है वो समाप्त कर दिया सरकार ने। तो हमारा यही कहना है कि आपको लगता है पब्लिक के समक्ष ये दिखाया जा रहा है कि हमने रोजगार के लिए नौकरियां निकाली हैं और इस तरीके की हमने फिर बाद में ऐसी चीज़ें कर दी हैं, पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया गया कि हमने रोजगार निकाले हैं। जी देखिए, अभी क्या होता है कि विज्ञापन दिए जाते हैं भर्तियों के, लेकिन अलग अलग कारणों से उन भर्तियों को पूरा कंप्लीट नहीं किया जाता है। कभी उसमें कोई नकल की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ जाती है। इससे सरकार को लाभ ये होता है कि वो 1000 नौकरियों को ही 5 साल बार बार उसी में ही विज्ञापन देती रहती है कि हम नौकरियां दे रहे हैं। और जो 1000 नौकरियां होती हैं उसके लिए कम से कम भी 10 लाख फॉर्म जमा होते हैं, फार्म के लगते हैं पैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी 1000 बच्चों को सरकार तनख्वाह देगी पूरे जीवन भर, उससे ज़्यादा पैसे का कलेक्शन तो 10 लाख फार्म बेच के नौकरी देने से पहले ही सरकार इकट्ठे कर लेती है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो इसलिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी विचार करना चाहिए, इसमें खुद ही संज्ञान लेना चाहिए कि जो एक नौकरी जो सरकार किसी भी विभाग की निकालती है, अगर 1000 नौकरी निकालती है और उन 1000 बच्चों को नौकरी देने के बाद अगर उनको 30 साल नौकरी कराई जाए और उनकी तनख्वाह मान लीजिए 20,000 करोड़ बैठती है या 2000 करोड़ बैठती है, तो 2000 करोड़ तो वो 10 लाख फार्म बेच के उसी दिन ले लेती है देश की जनता से, इनके बच्चों के माता पिताओं से। तो यानी कि आपने सीट थी जो इन्होंने क्लियर कर दिया, उसके स्थान पर अन्य कोई ऐसे तो नहीं सुनने में आया कि किसी और को कर दिया हो। देखिए इनके साथ तो ये हुआ है कि जो ये बच्चे हैं इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, एंट्रेंस क्लियर किया और ये वेट कर रहे थे ट्रेनिंग के कॉल लेटर के लिए, लेकिन उससे पहले ही अग्निवीर योजना आ गई। तो सरकार को इनको ये ऑफ़र देना चाहिए था कि भाई जो बच्चा अग्निवीर के तहत अपनी ट्रेनिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, पहले की तरह हम आपकी भर्ती नहीं करेंगे, अग्निवीर के तहत भर्ती करेंगे। लेकिन तब भारत सरकार ने इनको कहा कि नहीं, हम आपकी पहले की तरह ही भर्ती करेंगे, तो इन्होंने अग्निवीर में भी ट्राई नहीं किया। वरना जो बच्चे इतने काबिल थे कि उन्होंने पहले के तरह अपना एंट्रेंस क्लियर कर दिया था, तो वो अग्निवीर को भी क्लियर कर देते। लेकिन इनको झूठे आश्वासन की वजह से ना ये वहाँ के रहे ना ये इधर के रहे। तो हमारा सरकार से कहना है कि आपने इन युवाओं के साथ जो कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने तक के लिए तैयार थे। ये भी क्वेश्चन उठता है कई बार कि हमने थोड़ी ना कहा था कि आप लोग फॉर्म भरो आकर। नहीं, तो फिर विज्ञापन क्यों निकालती है सरकार? ये कोई बात थोड़ी ना होती है। सरकार जो होती है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सेवा के लिए तंत्र जो स्थापित हुआ है। तो सरकार किसी के बाप की थोड़ी ना है, सरकार लोगों की है, जनता की है। तो कोई जो ये बोलता है कि भाई हमने थोड़ी ना कहा था कि आप फार्म भरो, तो वो कोई यहाँ पे क्या राजा महाराजा लग रहा है कि उसके हिसाब से देश चलेगा? देश जनता के हिसाब से चलेगा। जब सरकार को ज़रूरत थी किसी भी जॉब के लिए तो वो एक अपना विज्ञापन निकालती है कि भाई इतनी भर्ती की जाएगी। तो सरकार ने विज्ञापन निकाला, उसमें बच्चों ने अपना विज्ञापन देखकर फार्म भरा, इंटरव्यू दिया, एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया। तो अब सरकार का फ़र्ज़ है कि उनको नौकरी दे। जब आपका एग्ज़ाम हमने क्लियर कर दिया, आप मुझे बताइए कि इन बच्चों ने जो फार्म भरा था, फ्री का तो नहीं भरा था, पैसे दिए थे ना। तो भारत सरकार को जब फार्म भरने के पैसे दे दिए, वहाँ जाके एग्ज़ाम दे दिया, अपने उसके लिए इन्होंने तैयारी की होगी कुछ साल, तो इनके तो जीवन को आपने जो है बीच में छोड़ दिया ना, इनकी तैयारी बेकार कर दी, इनका जो पैसा है वो आपने लूट लिया। भारत सरकार ने इनका जो फार्म का पैसा है क्या वापस किया? बताइए। तो ये भी तो एक तरीके से घोटाला है। अगर यही घोटाला आप बताइए कोई प्राइवेट आदमी कर दे, मैं अपनी कोई ऐसी फर्जी कंपनी खोलूं और कोई आपके लिए मैं एक मीडिया हाउस खोलूं
और आपसे कहूँ कि भाई मुझे 100 पत्रकारों की ज़रूरत है, आपसे हज़ार रुपये फार्म के भरवा लूँ और फिर आपसे कहूँ कि भाई ये भर्ती मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 6 महीने बाद दोबारा हज़ार ऐंठ लूँ, तो ये घोटाला है कि नहीं है? आप FIR कराएंगी ना कि भाई मुझसे 1000 रुपये ले लिए और फिर जो है सारे एग्ज़ाम भी ले लिए मेरे, मैं मुंबई से एग्ज़ाम देने के लिए आई थी या मैं हरियाणा से आई थी, मेरा पैसा भी खर्च हुआ। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग अपनी बात वहाँ ठीक से नहीं रख पाए और नहीं रख पाने के कारण जो है अब भारत सरकार के पास जो वकील है वो तो 50-50 लाख रुपए पर पेशी वाले वकील हैं, और बच्चों के पास ये तो साधारण परिवार के बच्चे हैं, इनके पास तो जो है बेचारे साधारण वकील हैं, अपनी बात को ठीक से वहाँ नहीं रख पाए, तो वहाँ से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हमारा निवेदन जी इनके पक्ष में वहाँ से नहीं आ पाया, तो अब उन्होंने भी सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई सरकार तय करे इसका जो डिसीज़न है क्या लेना है। जी सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा है। हमने 4 साल मेहनत किया है इसके लिए, 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद में इस मुकाम पे पहुंचे थे। सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा है, सरकार बस हमारी हक दे दे। लगभग 1.5 लाख लड़का इससे पीड़ित है। 1.5 लाख का मतलब समझिए 10 लाख लोग इससे पीड़ित है। आपको लगता है अगर युवा को रोजगार मिल जाएगा तो सेना रोजगार का जरिया नहीं है, और भी कोई भी मतलब डिपार्टमेंट है। आर्थिक मदद तो होगी ना, जब वो कमाएगा तो कहीं ना कहीं उसको तो सैलरी तो मिलेगी ना। किस जॉब में? जो आप जॉब कह रहे हैं, कोई भी जॉब है, फ्री में कौन करेगा? हम बस देश सेवा करना चाहते थे, हमारा मेन मकसद था देश सेवा करना। तो देश सेवा तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उसका वेतन तो मिलता है ना। मिलता है। आपको लगता है अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या लगता है कि सरकार सिर्फ ये चाहेगी कि युवा जो है हमारे पार्टी के झंडे उठाए? बस यही सोच है उनका मेन मकसद है कि युवा मतलब हिंदू मुस्लिम करके और युवा को मतलब भ्रम में डालकर लगभग समझिए कि इसमें मैम 2 करोड़ मतलब रोजगार 2 करोड़ रोजगार का बात इन्होंने किया, और 1.5 लाख लड़का पहले से क्लियर करके बैठा हुआ है। 2 करोड़ बार एक ही विज्ञापन मतलब क्या बोला जाता है, ज्वाइनिंग लेटर को बार दिखाकर लड़कों को दिखाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि ये हमने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब हमने सारा चीज़ क्लियर करके बैठा हुआ है, वो तो पहले पूरा करा ही नहीं, और झूठ मूठ के लोगों के बीच में दिखावा करते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया, ये दिया वो दिया। और रहा बात अग्निवीर का, अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग है। अब पहले पुरानी भर्ती प्रक्रिया में 15 महीने की ट्रेनिंग होती थी, तो आप खुद ही सोचो, आप 15 महीने वाला खोजोगे या मतलब 6 महीने वाली। ये जानबूझकर सेना को तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। और सेना सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि रोजगार औरों को सेवा करने का मौका मिलेगा, तो सेना रोजगार का जरिया नहीं है। जिसके अंदर कुव्वत होगा, जिसके अंदर जज्बा होगा, वही सेना में जाएगा। सब किसी से दौड़ नहीं निकलता। लगभग 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, उसमें मात्र 2 से 3 हज़ार लड़का दौड़ मेडिकल पे पास करता है, तब उसके बाद में वो मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भर्ती होता है। 10 लाख युवा में मात्र 2000 लड़का। तो आपको लगता है कि आप लोगों के साथ छल हुआ है? एकदम छल हुआ। हमें 2 साल भ्रम में रखा गया। अब सोचो 21 में भर्ती हुए, 21 में भर्ती हुआ, 21 के एज में भर्ती हुआ, ठीक। उसके बाद 21 के एज में भर्ती हुआ, 2 साल डार्क में रखा गया। लगभग 10 बार हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया कि अब मतलब नेक्स्ट डेट को होगी, अगले डेट को होगी, 10 बार पोस्टपोन किया गया। अब पोस्टपोन करने के बाद में एकाएक अग्निवीर, हाँ, तारीख पे तारीख 12 बार तारीख 10 से 12 बार तारीख दी गई है। लास्ट में क्या किया गया, अग्निपथ योजना हमारे सर पे थोप दिया गया कि अब जो भी मतलब लड़के आएंगे अग्निपथ के तहत ही आएंगे, और हमारा जो पुराना भर्ती था उसे रद्द कर दिया गया। तो बताइए, अब 20 से 25 दिन समय मिला, उस 20-25 दिन में कौन लड़का दौड़ निकालेगा? और जब हमने सारा पहले से क्लियर कर रखा है तो हम दूसरा क्यों खोजे? जो हमारा हक है वो तो कम से कम दे। आप सरकार से यही मांग करेंगे, अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो मतलब 24 के इलेक्शन में 1000 किलोमीटर से अगर पैदल चल के आ सकते हैं तो पूरे देश में घूमकर इनका विरोध भी कर सकते हैं। और युवा ही है जो इनको गद्दी पे बैठाया है, और युवा ही इनको फिर रोड पे लाएगा। और इस बार मतलब 24 के इलेक्शन में आप देख लेना, राजस्थान भी इनकी जाएगी, मध्य प्रदेश भी, 5 राज्य से ये जा रहे हैं। अब मतलब
लोग सही खुद ही पूछ लो मैम, अगर राजस्थान में चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चुनाव का लगभग 4 साल 5 साल ये लोग घूम के अपना रैली किया, रैली करने के बाद में वोटिंग भी हो गया और रिजल्ट भी घोषित हो गया। शाम को आज रिजल्ट घोषित हो गया और किसी कारणवश कोई योजना आती है, कह दी जाती है कि नहीं ये मतलब वोटिंग चुनाव रद्द कर दी जाएगी और जो भी पहले वाले उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को हटा दिए जाएंगे, नए उम्मीदवार केवल इसमें मतलब अपना मतलब पर्चा भरेंगे और वो भी उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनकी बीपी की बीमारी नहीं होगी, शुगर की बीमारी नहीं होगी, उनकी भी हाइट रखी जाएगी, तभी जाकर कितने ऐसे युवा होंगे जो इस चीज़ से पीड़ित हैं? 1.5 लाख युवा, उसके साथ उसके माँ बाप भी, लगभग 10 से 15 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और लगभग 500 से 700 हमारे साथी जो मतलब आत्महत्या कर लिए। मैं खुद 2 महीने डिप्रेशन में रहा हूँ, 2 महीने दवा खाकर मैं रहा हूँ और वैसे वैसे बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब तो बहुत अमीर घर से होंगे, बहुत पैसे वाले। जी जी, बहुत मतलब एक टाइम खाते तो दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है, बहुत बड़ा अमीर घर से। हम उन्हीं किसान के बच्चे हैं जो किसान लगभग 2 साल तक यहाँ पे मतलब लड़ा, फिर भी उन्हें न्याय मतलब नहीं मिल पाया। हम उन्हीं किसान के, और सबसे बड़ी बात है इसमें वो मतलब कारगिल युद्ध में जो शहीद लड़े हुए हैं उनके भी बच्चे हैं, वो भी पीड़ित हैं हमारे साथ। हम कहाँ जाएं? मोदी जी केवल रोजगार करके हम लोगों को बेरोजगार जानबूझकर बना रहे हैं। तो फिर भी युवा जाएंगे वहाँ, कहेंगे कि जो नासमझ है, जिसको पता नहीं है, जो तैयारी नहीं करता है, जो हिंदू मुस्लिम करता है वहीं जाएगा। जो पढ़ा लिखा है, जिसको मतलब थोड़ा भी जानकारी है, वो कभी नहीं इनको अब सपोर्ट करेगा। हम खुद 19 वाला वोट इनको किए हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे, ना अपने परिवार को करने देंगे, ना अपने समाज को करने देंगे।